बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का और शानदार रेसिपी है ये। और ये मटन पुलाव स्पेशली दावतों में बनाया जाता है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल कुक विद दीबा पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन को दबाकर, और नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव मटन ले लिया है। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर इसको मैंने धो लिया था और 2 लीटर पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे कम नहीं डालना। और अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया और 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल, कुछ लौंग डाल दिए हैं मैंने, और दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दिए हैं। 12 से 15 साबुत काली मिर्च के दाने। छोटे साइज़ का प्याज मैंने छिलका उतार कर डाल दिया है, डालना भी इसमें ज़रूरी है। 7 से 8 जवे लहसुन के और 1 अदरक का पीस डाल दिया है मैंने। 1.5 इंच का नमक, आधा खाने का चम्मच डाला है। ये सारे साबुत मसाले अब हमारे पूरे हो गए। अब मैं प्रेशर का ढक्कन लगा दूंगी और 35 मिनट तक लगाऊंगी ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए, दोबारा से इसको गलाने की ज़रूरत ना आए। और देखें, ये 35 मिनट के बाद देखने से ही गला हुआ लग रहा है अच्छी तरह से। अब मैं सारी बोटियों को इसमें से निकाल लूँगी और ये जो हमारे पास मटन स्टॉक आया है इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। और इस तरह छानने से ये होगा कि जो भी हमने खड़े मसाले डाले थे वो सारे निकल जाएंगे। और अब एक चम्मच की मदद से स्ट्रेन के ऊपर से मैं इसको दबा लूँगी ताकि अच्छी तरह से इसकी जूस अच्छी तरह से निकल जाए। और यहाँ पे मैंने एक देगचा ले लिया है और उसमें 3/4 कप ऑयल का डाल दिया है। और प्याज यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट कर ली हैं। और ये डाल के इसको फ्राई करेंगे और अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन सा ही इसका कलर करना है। 1 छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है चाय वाला, और 1 छोटा मैं इसमें तेज़पात डाल दूँगी, और 12 से 15 साबुत काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची, और डाल के अच्छी तरह से ये सारे जो मसाले अब डाले हैं इसको भी फ्राई कर लेंगे, खुशबू आ जाए अच्छी तरह से। और अब जो मटन की बोटियां मैंने निकाली थी वो भी डाल दी हैं और इसमें इसको फ्राई कर लेंगे। इससे मटन के ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और फ्राई किया हुआ लगेगा। और लहसुन अदरक मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ डाल दिया है, और 5 से 6 हरी मिर्चें छोटी छोटी कट की हुई वो भी डाल दी हैं। और ये डाल के भी इसको फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ। ये गोश्त एक दफ़ा अच्छी तरह से फिर फ्राई हो जाए। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ये स्लाइसेस में कट किए हुए डाले हैं। इससे ज़्यादा भी टमाटर इसमें डाल सकते हैं, टमाटरों से इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। और अब जो यखनी हमने छान कर रखी थी वो डाल दी है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त ये यखनी पुलाव बनकर तैयार होता है इस रेसिपी के साथ। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से हिला लेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि इसको बॉयल आ जाए। तो 10 मिनट के बाद देखें इसको बॉयल आ गया है अच्छी तरह से। अभी इसमें काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून डाल दूँगी, और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया पिसा हुआ, और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। ये डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून के बराबर नमक डाल रही हूँ। 2 छोटे चम्मच मैंने डाल दिए थे। इस पॉइंट पर हम इतना ही नमक डालेंगे और बाद में चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। अब इसमें मैंने आधा घंटा पहले चावल भिगो कर रखे हुए थे। ये भी 3 पाव चावल हैं, जितना गोश्त है उतने ही चावल हैं। ये अच्छे बासमती चावल हैं। और चावल डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और ये देखिए चावलों से सिर्फ 1.5 इंच ऊपर है हमारा जो पानी है, इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और चावलों का पानी ड्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने इसका नमक चेक कर लिया था, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और डालने की। तो देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है, हल्की सी इसमें नमी रह गई है, हल्का हल्का सा पानी आपको साइड से नज़र आ रहा होगा। और इस पॉइंट पे हम इसको दम पे लगा देंगे। तो 15 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद इसको देखते हैं। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो देख भी लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। तो देखें यहाँ पे अल्लाह से चावल कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। देखिए एक एक दाना अलग है और कितने देखने में ही अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये पुलाव कैसा बना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।